हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विज्ञान आश्रय। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये लिखा है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल, एटम इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। जो भी हमारा मैटर होता है वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन्हीं टिनी पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं और यही थी एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो मैटर तो आप जानते ही होंगे क्या होता है कि एवरीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। तो हमारे आसपास की वो चीज़ें जो कि जिनमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं वो सब हमारे मैटर होती हैं। तो और जो मैटर होता है वो टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और टिनी पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। तो अब जो डाल्टन्स थे उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, हम उनके बारे में देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था अपनी एटॉमिक थ्योरी में। तो देखिए, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जो भी हमारा मैटर होता है ना वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन्हीं को हम एटम कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि एटम कांट बी डिवाइडेड, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डेस्ट्रॉय, ना तो हम एटम को क्रिएट कर सकते ना ही हम उसको डेस्ट्रॉय कर सकते। ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल हैविंग सेम मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो एटम होता है किसी भी एलिमेंट के हों वो उनका हमेशा सेम मास रहेगा, साइज भी सेम रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम रहेंगी। फिफ्थ पॉइंट कहते हैं कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। जो एटम होता है डिफरेंट एलिमेंट के, उनका जो मास है वो भी डिफरेंट हो सकता है, साइज भी डिफरेंट हो सकता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हैं आप, तो ये पॉइंट्स आपके एकदम ठीक जाएंगे। लेकिन अगर आपको पीछे से कुछ नॉइज़ आ रही हो तो आप उनको इग्नोर करें और आप यहाँ पर पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लिमिटेशंस या ड्रॉबैक क्या आते हैं डाल्टन्स के। तो लिमिटेशन कुछ ना कुछ कमियां भी रह गई होंगी इनकी थ्योरी में, तो वो कमियां क्या थी वो देख लेते हैं। एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस। जो एटम होते हैं सेम एलिमेंट के लेकिन उनका जो मास होता है ना वो डिफरेंट होता है। मतलब इन्होंने जो आइसोटोप्स होते हैं ना, जैसे कार्बन के आइसोटोप्स हो गए, तो इन्होंने आइसोटोप्स के बारे में हमें कुछ भी डिफाइन नहीं किया था। और सेकंड पॉइंट है कि एटम इज़ नो लॉन्गर कंसीडर्ड एज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मासेस। एटम जो होता है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता है, क्योंकि एटम के अंदर उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस भी होता है। तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं हो सकता, ये भी इनकी एक लिमिटेशन थी। इवन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मास। जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं उनका जो मास होता है वो सेम होता है। तो आपके एग्जाम में अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये 3 पॉइंट्स आप इनको लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, आपके मार्क्स कहीं भी डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये थी हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। ऐसे ही और टॉपिक्स के साथ हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।